कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक और नए लेक्चर के साथ आपके सामने हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल जंक्शन। तो जो भी स्टूडेंट्स बी फार्मा डी फार्मा कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए कोई भी स्टूडेंट्स वीडियो को स्किप नहीं करेगा और इस लेक्चर को देख के जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल जंक्शन। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में सेल के बारे में पढ़ा था। जिस स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बने हुई है, तो प्लेलिस्ट से जाकर के उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको सेल के बारे में नहीं आता है तो आप सेल जंक्शन नहीं पढ़ सकते हैं। तो प्लीज पहले या आई बटन में मैं लिंक दे दूंगी, उसको क्लिक कर लेना, वहां से लेक्चर देख लेना, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के लेक्चर देख लीजिएगा। तो सेल हमको पता है कि हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल। हमारी कंप्लीट बॉडी बनी हुई है सेल से। अब ये सेल जंक्शन क्या है भाई, इसको समझ में नहीं आ रहा। तो यहां कुछ लिखा हुआ है, सेल जंक्शन और जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस। सेल जंक्शन को हम जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस भी कह सकते हैं। are a class of cellular structure consisting of multi-protein complex that provide contact or adhesions between neighboring cells or between cells and the extracellular matrix in animal। तो यहां क्या लिखा हुआ है, जो हमारी सेल जंक्शन है, जो हमारी सेल जंक्शन है, consisting of multi-protein complexes। सेल जंक्शन मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस से मिलकर के बने हुए होते हैं और दैट प्रोवाइड कॉन्टेक्ट और एडेशंस बिटवीन नेबरिंग सेल। नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोसी। तो यहां पर ये जो हमारी सेल जंक्शन है, ये दो आपस की पड़ोसन सेल्स को कॉन्टेक्ट प्लस एडेशन प्रोवाइड करवाता है। तो हम कह सकते हैं कि सेल जंक्शन के थ्रू दो सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं, इनमें एडेशन पैदा होता है, कांटेक्ट पैदा होता है, तो वो सब का सब सेल जंक्शन के थ्रू होता है। तो सेल जंक्शन, इन दोनों के बीच का जो ये स्पेस है, इसी को हम सेल जंक्शन बोलते हैं। तो ये आप कहीं भी, जैसे आपके पड़ोसन हैं, आपकी पड़ोसी है, आप उनसे चाय पत्ती मांगने जाते हो, सब थोड़ी सी सब्जी मांगने जाते हो, चीनी खत्म हो गई वो मांगने जाते हो, ऐसे ही बेचारी हमारी सेल्स भी आपस में बतियाती रहती हैं कि भैया मेरे आयंस खत्म हो गए हैं, मुझे आयंस की कमी है, तू दे दे थोड़ा सा, ये दे दे, ये दे दे। तो ये आपस में भी इस तरीके से कम्युनिकेट करती है। तो उसकी मदद यहाँ पर सेल जंक्शन के द्वारा होती है। तो सेल जंक्शन के द्वारा ये सेल इससे कम्युनिकेट करेगी, ये सेल इसके साथ कम्युनिकेट करेगी। अगले पॉइंट में देखिए जी क्या लिखा है, क्या लिखा है, दे ऑल्सो मेंटेन द पैरासेल्युलर बैरियर ऑफ एपिथीलिया एंड कंट्रोल पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। ये पैरासेल्युलर बैरियर, एपिथीलियल सेल, अब ये हमारी कोई सेल है, सेल के जो बाहर वाला पोर्शन है वो कैसा होता है, और इस सेल का भी बाहर वाला पोर्शन। तो हम जब अपना हाथ देखें तो ऊपर वाली लेयर एपिथेलियल सेल से बनी हुई होती है ना। ये जो सेल है एपिथेलियल सेल से बनी होती है। तो ये कह रहा है कि ये जो सेल जंक्शन है उसके थ्रू हम पैरासेल्युलर बैरियर, एपिथेलियल सेल के पैरासेल्युलर बैरियर को भी मेंटेन करते हैं और ट्रांसपोर्ट ऑफ कंट्रोल पैरासेल्युलर, ये एपिथेलिया के पैरासेल्युलर बैरियर को भी कंट्रोल कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीजों को हम मेंटेन कर रहे हैं थ्रू द सेल जंक्शन। सेल जंक्शंस आर स्पेशली अबंडेंट इन एपिथेलियल टिश्यू। सेल जंक्शंस आर स्पेशली अबंडेंट इन एपिथेलियल टिश्यू। स्पेशली ये कहां पाए जा रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू। और आपको मालूम है, अगर आपने टिश्यू पढ़ा है तो टिश्यू क्या है, सेल से मिलकर ही टिश्यू बनता है। तो टिश्यू अलग अलग टाइप के होते हैं, उनमें से एक टाइप है एपिथेलियल टिश्यू। ये जो आप ऊपर की सरफेस देख रहे हैं ये एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। तो यहां सेल जंक्शन स्पेशली एपिथेलियल के लिए काम कर रहा है।
combined with cell adhesions, molecules and extracellular matrix, cell junctions help hold animal cells together. तो ये सेल जंक्शन अगर नहीं होते तो जैसे भाई मेरा हाथ है, मेरे हाथ में एक अंगूठा है, उंगलियां हैं, फिर ये है व्रिस्ट है, कलाई है ना, ये है। तो यहाँ एक स्ट्रक्चर आप प्रॉपर देख रहे हो मेरे हाथ की, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है। अगर यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेल होती तो अगर उसमें एक कंचा मार देते तो बिखर के गिर जाती, लेकिन सेल जंक्शन ने उनको अच्छे से होल्ड करके रखा है। ये सेल आपस में इन सेल जंक्शन के थ्रू, ये देखो यहां मैं सेल जंक्शन बना दूं, एक सेल जंक्शन ये रहा और दूसरी सेल बना दूं, तीसरी, चौथी, तो इन सेल्स के बीच में सेल जंक्शन होता है, जिसके कारण अगर मैं इसको हिलाऊं तो ये बिखरेंगी नहीं, ये आपस में एक चेन बना के रखी है, अच्छे से पकड़ के रखी है, तो ये नहीं टूटेंगी, नहीं बिखरेंगी, क्योंकि सेल जंक्शन ने बहुत अच्छे से इनको पकड़ के रखा है, तो कहीं जा नहीं सकती। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सेल जंक्शन है उसकी मदद से सारी की सेल्स आपस में होल्ड करके रखे हुए हैं, जिससे कि वो बिखरे नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, सेल जंक्शंस आर आल्सो स्पेशली इंपॉर्टेंट इन enabling communication between neighboring cells via specialized protein complexes called communicating gap junction। तो यहां पर बोला गया कि जो सेल जंक्शन है वो आपस में नेबरिंग सेल्स में कम्युनिकेट करता है। सेल जंक्शन के थ्रू ही दोनों सेल्स आपस में कम्युनिकेशन करती है। तो क्या बोलोगे कि सेल जंक्शन के थ्रू दो सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक है, और स्पेशल कम्युनिकेट सेल्स वाया स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड कम्युनिकेटिंग। तो कुछ स्पेशल प्रोटीन की जरूरत पड़ती है जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट कर पाती है, तो उसको हम गैप जंक्शन बोलते हैं। इसी टाइप के काफी सारे जंक्शंस होते हैं सेल जंक्शन के अंदर, जिसके थ्रू हमारी सेल्स कम्युनिकेट कर पाती है। सेल जंक्शंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस प्लेस अपॉन सेल। तो सेल जंक्शन स्ट्रेस को कम करने के लिए भी, सेल के स्ट्रेस को कम करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? सेल जंक्शंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस प्लेस अपॉन सेल्स। ओके, फिर आते हैं इन प्लांट्स सिमिलर कम्युनिकेशन चैनल्स आर नोन एज प्लाज्मोडेटा एंड इन अ फंगी दे आर कॉल्ड सेप्टल पोर्स। अब हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में जो सिमिलर सेल्स हैं, चैनल्स आर नोन एज प्लाज्मोडेटा। ये हम ह्यूमंस में जो बात कर रहे हैं वो सेल जंक्शन बोल रहे हैं। प्लांट्स में जब सेल कम्युनिकेट करती है तो उसको हम प्लाज्मोडेटा बोलते हैं, ठीक है। एंड इन फंगी के अंदर दे आर कॉल्ड सेप्टल पोर्स। फंगी के अंदर उनको हम सेप्टल पोर्स बोलते हैं। आई होप आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई हैं। यस, आपको ये मालूम चल गया कि सेल जंक्शन क्या होता है। तो ये होता है सेल जंक्शन। आगे बढ़े, चलिए। तो सेल जंक्शन को पढ़ने से पहले जी काफी सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए। अब मैं बता दूं, बीएसपी फार्मेसी के प्लेटफॉर्म पर आपको बी फार्मा, डी फार्मा, स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए भी हमारे पास स्पेशल कोर्सेज अवेलेबल है। उन कोर्सेज के अंदर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, वीकली टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर प्लस 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 होम डिलीवरी नोट्स, ये नोट्स आपके घर पे भेजे जाते हैं। तो ये नोटबुक अभी मेरे पास बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर की है, तो यहाँ पिक्चर भी देख पा रहे हैं। ये नोट्स आपके घर पर भेजे जाते हैं अगर आप हमारे किसी कोर्स में ज्वाइन करते हैं। सेकंड सेमेस्टर के कोर्स में ज्वाइन करोगे तो ये नोटबुक घर पे जाएगी। फर्स्ट के
में करोगे तो ये वाली जाएगी, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से हर सेमेस्टर के नोट्स आपके घर पर भेजे जाते हैं। ओके, तो फटाफट जाओ, अगर आपने अपने एग्जाम की बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करनी है तो बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। प्लस अगर आपको हमारी वेबसाइट भी विजिट करनी है तो गूगल पे सर्च करो बीएसपी फार्मेसी, वहां पे हमारी वेबसाइट आ जाएगी, तो वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहां थे? हम लोग थे सेल जंक्शन पर। तो मैंने बता दिया कि दो सेल आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए सेल जंक्शन का इस्तेमाल करती हैं। तो सेल जंक्शन में काफी सारी चीजें होती हैं जिसके थ्रू सेल कम्युनिकेट कर सकती हैं। एक तरीके से बोले तो सेल के काफी सारे टाइप हैं। सेल जंक्शन टाइप, सेल जंक्शन के कई टाइप हैं। तो उन टाइप में कुछ नाम है। पहला गैप जंक्शन, दूसरा एडेशन जंक्शन, तीसरा टाइट जंक्शन, चौथा डेस्मोसोम्स जंक्शन, पांचवा हेमीडेस्मोसोम्स जंक्शन। तो ये कुछ 4-5 टाइप के सेल जंक्शन होते हैं जिसके थ्रू सेल कम्युनिकेट कर पाती हैं। इनके थ्रू कैसे कम्युनिकेट करती है, क्या होता है, ये आपको हमारी लाइव क्लासेस में पता चलेगा। बिल्कुल डीप हम आपको वहां पे पढ़ाते हैं। डेली 1-1 घंटे की क्लासेस होती है। अगर आप मेरे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो फटाफट जाकर के ऐप डाउनलोड कर लो, और ये जितने भी टॉपिक्स है, एक एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से और डीप तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे यहां पे आपको स्टडी करवाई जा रही है, वैसे ही यही तरीके से आपको लाइव क्लासेस में जुड़ने का मौका मिलेगा, और प्लस आप वहां हमसे क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।